दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं और उन सभी एग्जामों में दोस्तों जीएस का एक पोर्शन पूछा जाता है। इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, जिससे कि पेपर में सही तरीके से टिक हो जाए। तो दोस्तों उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने चैनल लाइव स्कूल पर डेली के डेली टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन डिस्कस कराए जाते हैं। दोस्तों मैं आपके साथ दोस्तों, चाहे फिर वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो या फिर कंप्यूटर हो या करंट अफेयर्स हो, सारा का सारा जीएस वाला पोर्शन दोस्तों कवर करके चलता हूं। तो उसी श्रृंखला में आज दोस्तों एक नया वीडियो है और इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन है जो कि हम बात करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत छोटा वीडियो है दोस्तों। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़ देता हूं मैं कि दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। ए ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन है पामीर का पठार, सी ऑप्शन है साइबेरिया का मैदान और डी ऑप्शन है हिंदुकुश पर्वत। जल्दी से बताओ। तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग लगा पा रहे होंगे दोस्तों। अगर दुनिया के छत की बात करें दोस्तों तो पामीर के पठार को कहते हैं। किसको कहते हैं? पामीर के पठार को दोस्तों दुनिया का छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की बात करूँगा तो ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है दोस्तों? ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और पामीर के पठार की बात करी जाएगी तो दोस्तों ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात इस प्रश्न से याद रखते रहिए। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो सागर माथा नाम से जाना जाता है। किसके? सागर माथा नाम से। अगर आपसे चीन में पूछ ले कि नेपाल को चीन में किस नाम से जाना जाता है तो चोमो लुंगमा नाम से जाना जाता है। किसको? चोमो लुंगमा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चाहे फिर वो यूपीपीसीएस हो, एसआई हो दोस्तों, या फिर ग्रुप डी, एनटीपीसी या सुपर टेट या टेट, किसी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आने की संभावना भी बहुत अधिक है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन कौन से हैं। अलग किए जाने वाले देश कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन है पाकिस्तान और चीन, बी ऑप्शन है बांग्लादेश और चीन, सी ऑप्शन है चीन और भारत, डी ऑप्शन है भूटान और चीन। बताओ। बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो आप लोग, सही है। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है तो वो है दोस्तों भारत और चीन के बीच। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है दोस्तों मैकमोहन रेखा। ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य हुए समझौते के बाद 1914 में, कब? 1914 में खींची गई थी। भारत में यह वर्तमान में यह भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा है। यहीं पे मैं आपको रिवाइज करा दूं। देखिए, पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। क्या है दोस्तों? पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। क्या है? पाक जल संधि है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। पहले पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था तो भारत और अफगानिस्तान के साथ हुआ करती थी। लेकिन 14 अगस्त 1947 को जब भारत पाकिस्तान अलग हुए थे उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा जो है वो सीमा अलग अलग करती है। ठीक है, तो इतनी बातें चारों मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, लिख लेना आप लोग। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल। ए ऑप्शन है सहारा, बी ऑप्शन है गोबी, सी ऑप्शन है थार और डी ऑप्शन है टकला मकान। जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करेंगे दोस्तों तो यह जो है वो सहारा मरुस्थल है। क्या है दोस्तों? सहारा मरुस्थल है। और यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजीरिया, पश्चिमी साहरा, सूडान, इन देशों की तरफ है, हटा है ना। तो यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित है। मैंने देश बता दिए हैं आपको थोड़ा सा गैस करने के लिए। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, है ना,
मैरक्को, नाइजर, इधर साइड पे ये जो है वो सारा मरुस्थल स्थित है। अफ्रीका से एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तीनों रेखाओं का मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और दोस्तों मकर रेखा, कौन सी रेखा, मकर रेखा। तो यह दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है, कौन सा है, सहारा, और ये कहाँ पर है, अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका साइड पर है, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस पूछा जाता हो, उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए प्लीज़, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो करते ही नहीं हो आप, करो या मत करो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब ये भी बात पूछी गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल है। ए ऑप्शन है अरेबियन, बी ऑप्शन है कालाहारी, सी ऑप्शन है सहारा, डी ऑप्शन है थार। तो आपको ये रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन लाया गया है, तो आप इसका आंसर जरूर बता देंगे कि इसका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सारा मरुस्थल है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, यानी कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गोबी, बी ऑप्शन है सहारा, सी ऑप्शन है थार और डी ऑप्शन है अटाकामा। तो जल्दी से बताओ, ठीक। तो बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल लोग सही बता रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा थार मरुस्थल। क्या कहते हैं दोस्तों, भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं, देखिए थार मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम में विस्तारित है। इसे महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। याद रखना है, इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों देशों में फैला हुआ है दोस्तों। भारत में यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। थोड़ा बहुत गुजरात में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको, भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन 4 राज्यों में स्थित है, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं दोस्तों, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग, पंजाब प्रांत के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो जो थार मरुस्थल है दोस्तों, वो 2 देशों में स्थित है, पाकिस्तान और इंडिया। और इंडिया के कौन से देश है मैंने आपको बता दिया है, पाकिस्तान के भी कौन से देश है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दोस्तों कि सबसे कम क्षेत्र, ये है अगला, कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, या सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है बांग्लादेश। जल्दी से बताओ, ठीक। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल आप लोग सही बताते हो, कुछ लोग गलत बता देते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग सही बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा, सबसे कम क्षेत्र वाला जो भारत का पड़ोसी राज्य है दोस्तों, वो है भूटान। क्या है, भूटान है, ठीक है, भूटान। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, सही नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, कुछ लोग यहीं पे गलती करते हैं और गलती हमेशा तक रहती है। सही मिलान नहीं है, कुछ राज्य दिए, वो कुछ देश दिए गए हैं, उनकी राजधानी का नाम दिया गया है, आपको मिलाना है कि इस राजधानी का नाम सही है या नहीं है, ठीक है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मालदीव की राजधानी माले, उत्तर कोरिया की सियोल और जिम्बाब्वे की हरारे है। बताओ, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो, मैं आपको हमेशा राजधानी डिस्कस कराता रहता हूँ, चाहे भी क्वेश्चन कराता हूँ तो पॉइंट में अगर राजधानी का कोई नाम आ जाए तो मैं डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देखिए, आपके प्रश्न जो जीएस का जो कन्फ्यूज़न है वो अच्छे से दूर हो जाएगा। तो देखिए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, बिल्कुल सही है। मालदीव की माले है, बिल्कुल सही है। उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल है, ये कन्फ्यूजन है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। क्या है दोस्तों, प्योंग यांग, ठीक है, ये है।
उत्तर कोरिया की राजधानी ये है, आधा पा है ये, ठीक है, उत्तर कोरिया की। और सियोल दोस्तों ये दक्षिण कोरिया की राजधानी है। किसकी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें सी ऑप्शन गलत है, यानी कि उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच कौन सी पैरेलल लाइन है, बताइए। तो दोस्तों 38 डिग्री पैरेलल लाइन है। कौन सी है? 38 डिग्री पैरेलल लाइन है, और ये हमेशा बहुत अच्छे से याद रख लेना, कनाडा और अमेरिका के बीच, और दोस्तों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच ये पूछी जाती है। कनाडा अमेरिका के बीच है दोस्तों 49 डिग्री पैरेलल, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अंधकारमय महाद्वीप है। ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन है क्या? एशिया। तो अंधकारमय जो महाद्वीप है वो कौन सा है, जल्दी से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंधकारमय, अगर मैं महाद्वीप की बात करूं तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र या क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। दूसरे की बात कर रहा हूँ, सेकंड डाउन की, ठीक है, दूसरा। अच्छा, यहाँ पर और चीज देखेंगे, क्योंकि इसके आंतरिक भागों के बारे में पूरी जानकारी का अभाव है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की जो आंतरिक जानकारी है उसमें पूरी जो जानकारी है उसका अभाव है दोस्तों। और एक बात और है, साथ ही साथ यहाँ शिक्षा व जागरूकता की भी कमी के कारण इस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप भी कहा जाता है। मोस्टली यहाँ पर आपको देखिए, अंधकारमय का मतलब आपको समझ गया होगा कि शिक्षा और जागरूकता यहाँ पर बहुत कम है। शिक्षा और जागरूकता यहाँ पर बहुत कम है, इस वजह से इसे अंधकारमय महाद्वीप भी कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। ए ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, सी ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान को, या बांग्लादेश और भारत को। 3 बीघा, जल्दी से बताओ। अच्छा, ठीक है, राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा बांग्लादेश और भारत को। किसको? बांग्लादेश और भारत को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, देखिए 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। इसका संबंध भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य और बांग्लादेश सीमा से संबंधित है। इसे सितंबर 2011 में बांग्लादेश ने लीज पर दे दिया गया था, है ना। बांग्लादेश को लीज पर दे दिया गया था, जिससे एक जगह है, क्या कहते हैं उसको, भूल रहा हूँ मैं, दहाग्राम दहाग्राम और अंगारपोटा तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है, आपको बस इतना याद रखना है कि 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा रेखा या फिर आपको जोड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान और भारत को रेड क्लिफ, भारत और चीन को मैकमोहन रेखा, इतनी बात आपको याद रखनी। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने वास्तविक जीएस पढ़ी है, और जीएस में पॉलिटी और ज्योग्राफी है, जो कुछ भी पढ़ा है दोस्तों, तो आप अच्छे से करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएंगे, ठीक है। देखिए, एक बात ध्यान रखना आप लोग, खुद को जांचना ही सबसे बड़ी और सबसे सटीक और सबसे अच्छी रणनीति होती है, ठीक है। तो आप खुद को जांचिए कि आप कितने पानी में हैं, कितने पानी में नहीं है। ये प्रश्न दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये प्रश्न जो आपकी उत्तर प्रदेश जो शासन की जो किताबें होती हैं एससीईआरटी की, और दोस्तों केंद्र सरकार की जो किताबें होती हैं एनसीईआरटी की, उन सभी से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में पढ़ देता हूँ, देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है सिंगापुर और डी ऑप्शन है मालदीव। सार्क का देश नहीं है। कई बार मैं करंट अफेयर्स में भी डिस्कस करा चुका हूं इस चीज को, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सिंगापुर। क्या होगा? सिंगापुर दोस्तों जो है वो सार्क का देश नहीं है। ये मैं बता दूं, देखिए सार्क क्या है, यहाँ समझिए। यह दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। क्या? सार्क दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1885 में 1985 में की गई थी। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अगर संस्थापक देश की बात करूं मैं, तो दोस्तों बांग्लादेश, लिख लो आप लोग, बांग्लादेश, भूटान, भारत
मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ठीक है। अगर और बात करूं इसमें दोस्तों 2005 में अफगानिस्तान को भी सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ये बात अभी आपको याद रखनी है। तो 1985 में करी गई थी। और सार्क में दोस्तों आपको भी पता है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ठीक है। मोस्टली भारत के चारों तरफ के जो पड़ोसी राज्य हैं वो इसमें स्थित हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।